और अब आप हो जाइए सावधान, क्योंकि जून में खतरे में है जान। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर तरफ जल प्रलय नजर आ रहा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड तोड़ तबाही ने एक बार फिर से विनाश का मीटर सुपर हाई कर दिया है। फिर चाहे नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, मानो जल दैत्य ने सब कुछ तबाह कर रखा हो। कहीं कार बह रही है तो कहीं इंसान बहाव के साथ बह जा रहा है, कहीं जानवर बहते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हैं। ऐसे में यही दुआ कर रहा है हर इंसान की तबाही का ये एल्बम जल्द बंद करो भगवान। लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक यह मुसीबत फिलहाल कम होने वाली नहीं, यानी जारी रहने वाला है जालिम जून का सितम। ऐसे में हो जाइए सावधान, क्योंकि जून में खतरे में है आपकी जान। जून में लैंडस्लाइड, बारिश, बाढ़, जगह जगह तबाही, बादल फाड़। मॉनसून का नॉन स्टॉप वॉर, कहां कहां कुदरत का प्रहार। नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, जून ने सब पानी पानी कर दिया। बरसात ऐसी हो रही धुआंधार, मानो पानी ने शुरू कर दी बाढ़। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा ही नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं, बल्कि जल प्रलय। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं हुई, बल्कि जल दैत्य ने आफत का फव्वारा किया। कुदरत के कोहराम की इन दिनों ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर ही दिल दहल जाता है। मॉनसून की एंट्री होते ही बरसने लगी। कहीं पुल टूटे तो कहीं पूरा गांव पानी में समा। बिहार झारखंड पहुंचा मॉनसून, 19 राज्यों में बारिश। राजस्थान में प्री मॉनसून एक्टिव, पानी ही पानी। यूपी समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से 19 की मौत। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो विनाश लीला शुरू हुई वो कुदरत का ऐसा कोहराम मचा रही, जो बवंडर है वो मॉनसून में हर साल दिखाई देने लगा। साफ है, हर दिन जिस तरह का नजारा दिखाकर चल रहे थे अपने ज़लज़ले से डरा रहे, वो किसी खतरे की घंटी से कम और कुछ भी नहीं।
पहाड़ से मैदान तक मानो सिर्फ और सिर्फ खतर का कोहरा मचा हुआ है। जगह जगह से ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने वालों को कार से लेकर इंसान तक सब कुछ मानो ज्यादातर राज्यों में आसमानी आफत में तबाही का टेंडर ले लिया। गुजरात से लेकर सिक्किम तक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, सब जगहों से एक जैसी तस्वीरें सामने जो डरा भी रही हैं और आगाह आ चुका है। जिस मॉनसून के लिए पहले कहा जाता था कमसून, अब वही मॉनसून छीन रहा है चैन और सुकून। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। शहर शहर, गांव गांव जलमग्न होते दिख रहे हैं। कहीं कार बह रही, कहीं बह गया इंसान, कहीं टेम्पो के साथ ऑटो, पुल के पुल बह चुके हैं, गांव के गांव जलमग्न हैं। कहीं ट्रक फंसा है तो कहीं इंसान। स्कूलों में बच्चे फंस गए, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूरे गुजरात में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। जगह जगह सैलाब सितम बनकर ऐसा टूटा है कि इंसानी बस्तियों को उजाड़ने पर उतारू है। गुजरात के भावनगर में इन दिनों पानी का सबसे ज्यादा आतंक देखने को मिल रहा है। भावनगर जिले के पालीताना तालुका के रंडोला गांव की ये तस्वीरें देखिए। आपको एक कार पानी में बहती हुई नजर आई। लोग चिल्ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई उसे बहने से रोकने की हिम्मत नहीं जुटा। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार सभी 4 लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती। दरअसल राजावल नदी में अचानक उफान आ गया, तभी वहीं से गुजर रही कार बीच मंझधार में फंस गई, लेकिन जैसे तैसे इसमें सवार लोगों को बचा लिया गया। लेकिन अब भावनगर की ही इस तस्वीर को देखिए, जहां इंसान खुद को बचा नहीं पाए। नदी उफान पर, पुल के ऊपर से पानी बह रहा। इस बीच एक व्यक्ति पानी के बीच से पुल को क्रॉस करने की कोशिश करता है। कुछ दूर तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो बहाव के साथ बहता हुआ चला जाता है। कुछ दूर तक तो वो वीडियो में नजर आता है, लेकिन उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। तस्वीरें भावनगर जिले की महुआ तहसील की रानीवाड़ा गांव की है। भावनगर जिले की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भैंस नजर आ रही है। दरअसल भावनगर के सीहोर तालुका के सीहोर शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। एक कोचवे ब्रिज भी तेज बहाव में बहकर टूट गया और एक भैंस भी पानी में बह गई। फिलहाल वहां पानी का तेज बहाव जारी, जिसकी वजह से ये मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गुजरात के भावनगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। न आसमान से बरसात रुकने का नाम ले रही है और न ही कोहराम का इस तरह का मंजर बंद हो रहा है। पानी का बहाव पुलों के ऊपर से तेज रफ्तार से बह रहा है, तो वहीं जो उसे पार करने की कोशिश करता है तो उसका कुछ ऐसा होता है जो इस ट्रक का हुआ। भावनगर में भी भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया, लेकिन प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं बारिश की वजह से एक स्कूल बस में सवार 38 बच्चे बीच रास्ते में फंस गए। जैसे ही बस चालक ने देखा कि सड़क पर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा, उसने बस को रोक दिया और बच्चों को तुरंत पास के एक सुरक्षित घर में ले जाकर शरण दिलाई। समय रहते ये कदम बहुत जरूरी साबित हुआ, क्योंकि थोड़ी ही देर में पानी कमर तक पहुंच गया। बच्चों और गांव वालों के फंसे होने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भावनगर की बल्भीपुर के पास चमाडी गांव में एक वाड़ी में पानी भर जाने के कारण 14 लोग फंस गए।
इन्हें भावनगर फायर टीम द्वारा सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। सभी लोग अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। गुजरात में मानसून की जोरदार एंट्री के साथ ही गड्ढा, बोटाद और महुआ में मूसलाधार बारिश कहर बरसा रही। खेला और माला नदियों में उफान, कई पुल टूटे, सोसाइटियों और घरों में पानी भर गया। बोटाद की इस तस्वीर को देखिए, मानो पानी अपना रास्ता भूल चुका है और वो अब शहरों के बीच में से न सिर्फ गुजर रहा है बल्कि अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा है। देखिए, स्कूटी तिनके की तरह बह गई और उसके पीछे आपको टेम्पो और एक ऑटो भी बहता हुआ नजर आ जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बोटाद में क्या हालत है, जिस तरह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये वीडियो भी बोटाद की, जहां एक सफेद रंग की वैगन आर कार आपको बहती हुई नजर आएगी, जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं कि बाहर निकल जा, और ये शख्स बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। ये वीडियो बोटाद जिले के मालड़पुर गांव का है, जहां पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में सवार चालक समेत 2 लोग समय रहते बाहर कूद गए और अपनी जान बचा ली। बोटाद के खामड़ा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। समुद्र की लहरों की तरह पानी का तेज बहाव गांव में घुस गया, जिससे पूरे गांव में पानी भर गया। ये तस्वीरें सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला तालुका की है, जहां रुद्रेश्वर तालाब में भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति फंस गया, जिसका लगभग 20 घंटे के बाद रेस्क्यू कराया गया और स्थानीय प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर उसे सही सलामत बाहर निकाला गया। पूरे गुजरात में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां आपको इसी तरह की तस्वीरें नजर आ सकती हैं। हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये जून ले सकता है आपकी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो करीब करीब हर राज्य मानो कुदरत के गदर में इस वक्त समाया हुआ है। गुजरात में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें, तो वहीं पूर्वोत्तर से पहाड़ों तक तबाही की ये तस्वीरें साफ नजर आ रही है। फिर चाहे सिक्किम हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर तरफ मानो जारी किया जा रहा है तबाही वाला संदेश। और अभी तो मॉनसून ठीक से आया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत भरे, और इसी शुरुआत में पानी ने इंसान के पसीने छुड़ा दिए। मॉनसून अब एक बार फिर से रफ्तार में नजर आ रहा है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर मॉनसून ने अपना असर दिखाया है। पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है, कहीं बारिश के चलते सड़कें टूट रही हैं, तो कहीं बस हादसे हो रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरह बारिश परेशानी का सबब बन गई। सबसे पहले दक्षिण भारत की तस्वीर देखिए, किस तरह से सड़क किनारे छोटी सी पहाड़ी का पूरा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। तस्वीरें केरल में नेशनल हाईवे 66 की है, जहां लगातार बरसात की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यातायात पूरी तरह से ठप है। कुछ लोग वीडियो बनाते हुए भी नजर आए और कुछ लोग भागकर अपनी जान भी बचा रहे हैं। जहां जब मॉनसून शुरू हुआ, कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। कुछ लोग नदी की दूसरी तरफ फंसे हुए नजर आए, जिन्हें रस्सी के सहारे जैसे तैसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर सिक्किम में इन दिनों इस तरह की तस्वीरें आम हैं, जहां हर दिन किसी न किसी तरह जद्दोजहद करके लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल के सोलन की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के साधुपुल में पर्यटकों की लापरवाही का एक और शर्मनाक उदाहरण सामने आया। महज चंद दिन पहले खरीदी गई लगभग 30 लाख रुपए की महंगी टोयोटा हिलिक्स कार को कुछ पर्यटकों ने स्टंटबाजी के शौक में अश्विनी खड्ड में उतार दिया। ना तो प्रशासन के निर्देशों की परवाह की गई, ना ही अपनी और दूसरों की सुरक्षा की। अहम बात है कि गाड़ी पर अभी नंबर भी नहीं डला है और ये अप्लाइड 4 है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि गाड़ी किसकी है और चालक कहां का रहने वाला है। करीब 2 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसके बाद गाड़ी को निकाला जा सका।
बता दें कि बारिश के चलते प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। वहीं हिमाचल के जिला मंडी के सरका घाट उपमंडल के पटड़ी घाट क्षेत्र में निजी बस के खाई में गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में 19 यात्री सवार थे। बस पलटी खाने के बाद करीब 200 मीटर दूर पेड़ से अटक गई। इसके बाद चालक और एक अन्य व्यक्ति बस के नीचे फंस गए। सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में अगर कहीं से आई हैं, तो वो है पूर्वोत्तर का सिक्किम। पूर्वोत्तर में जल तांडव से हाहाकार मचा। मूसलाधार बारिश आसमानी आफत बनकर टूटी। नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में बारिश के कारण नदी उफान पर है। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में 2 युवक डूबने से बाल बाल बच गए। कुछ स्थानीय युवक रोहतक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे 2 युवक पानी के तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। देखिए, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही। मौसम विभाग ने उत्तरी सिक्किम और कंगटू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया जाता है। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिक्किम सरकार ने लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी। वहीं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। जिसमें पर्यटकों से भरी एक जिप्सी तेज बहाव वाले बरसाती नाले में घंटों तक फंसे रही। घटना बीती शाम की है, जब सैलानी कॉर्बेट घूमकर लौट रहे थे, तभी अचानक उफनते नाले ने रास्ता रोक दिया। तेज बारिश के चलते पार्क की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए। गनीमत रही कि पानी का स्तर घटने के बाद सभी पर्यटक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं केदारनाथ यात्रा का एक और नया वीडियो सामने आया। दरअसल तेज बारिश से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी में बरसाती गदेरा उफान पर आ गया, जिसकी वजह से एक युवक की मौत भी हो गई, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। अब इसी घटना का एक नया वीडियो सामने आया। जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह कुछ लोग एक व्यक्ति की जान बचाने में लगे हुए हैं। ऊपर से नाला आफत बनकर बरस रहा है, दूसरी तरफ भीड़ रुकी हुई। इसी बीच कुछ लोग बीच झरने में फंसे हुए इंसान को बचाकर लाने की कोशिश में जुटे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।